हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर लर्निंग ग्लोरी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चट्टान रॉक्स। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। रॉक चट्टान पृथ्वी की सतह के ऊपर जो भी सॉलिड पार्ट कठोर भाग होता है उसे ही हम चट्टान कहते हैं। और ये उत्पत्ति के आधार पर इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया है। वो कौन कौन से है? पहला है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। दूसरा अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। तीसरा क्या है? कांतरित चट्टान, उसे हम रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। आपको ये दिख रही होगी ये पिक्चर, इसमें देखिए 3 टाइप्स की अलग अलग चट्टान दे रखी हैं। देखिए जो ब्लैक कलर की है वो क्या है? आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। और जो आपको येलो कलर की दिखाई दे रही है वो अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। और जो स्किन टाइप की है वो रूपांतरित चट्टान। मैंने आपको बताया था कांतरित चट्टान को ही रूपांतरित चट्टान कहा जाता है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक। चट्टानों के अध्ययन को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। और जो आदमी चट्टानों का अध्ययन करेगा उसे हम पेट्रोलॉजिस्ट कहेंगे। अभी सबसे पहले लेते हैं हम आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान वे चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी से निकले मैग्मा या लावा से होता है। जब वो लावा ज्वालामुखी से निकलता है तो ठंडा होकर और ठोस रूप को प्राप्त करने के बाद वो सॉलिड रूप में हो जाता है और उसी चट्टान को हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। उसी प्रकार की चट्टान को हम आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक कहते हैं। माना जाता है कि जो पृथ्वी है वो बनी थी उसके बाद में सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था और इसीलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान, जो आग्नेय शब्द है वो लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है और इसका सामान्य अर्थ है अग्नि। देखिए जो हमारी आग्नेय चट्टानें हैं वो मैग्मा से बनती है और मैग्मा अग्नि की तरह बहुत गर्म होता है, इसीलिए इनका नाम आग्नेय चट्टान रखा है। आग्नेय चट्टान कठोर होती हैं और वो रवेशदार और दानेदार होती हैं। जो आग्नेय चट्टान है वो मोटी होती है, कठोर होती है और उनमें किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता। जीवाश्म क्या है? जो जीवों के अंश हैं वो इसमें नहीं पाए जाते। इन चट्टानों पर रासायनिक अक्षय का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इनमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है और जो आग्नेय चट्टान है उनका अधिकांश विस्तार ज्वालामुखी क्षेत्रों में होता है। ऐसा क्यों है? देखिए जहाँ ज्वालामुखी होगा वोल्केनो, वहीं वोल्केनो के जरिए ही वहाँ मैग्मा आएगा, लावा आएगा और लावा से ही आग्नेय चट्टान बनती है। इसीलिए जहाँ ज्वालामुखी होगा, वोल्केनो होगा, उसी क्षेत्रों में, उन्हीं एरियाज में ये चट्टानें पाई जाएंगी, ये रॉक्स पाई जाएंगी। आग्नेय चट्टानी पिंड, इग्नियस रॉक बॉडीज, मैग्मा के ठंडे होकर ठोस रूप धारण करने के विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? बैथोलिथ, स्टोक, लेकोलिथ, फेकोलिथ, सील, डाइक। और इनके उदाहरण क्या हैं? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ग्रेबो और बहुत सारे। किसके? आग्नेय चट्टान के उदाहरण है ये। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ग्रेबो और बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने आपको ये 3 उदाहरण दिए हैं। अभी हम लेते हैं अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। अवसादी चट्टान कैसे बनती है?
प्रकृति के कारकों द्वारा जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो किसी भी एक जगह जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और बाद में वो अपनी एक परत बनाने लग जाते हैं, लेयर बनाने लग जाते हैं और दाब और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वो अपना एक ठोस सॉलिड रूप ले लेते हैं और उसे ही हम अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अभी देखिए, हमने पीछे देखा था जो हमारी आगन्य चट्टान थी उनमें किसी प्रकार की लेयर नहीं पाई जाती, पर आप ये फोटो देख पा रहे हैं, इसमें देखिए लेयर बनी हुई है और ये कौन सी चट्टानें हैं? अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और अवसादी चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है। इन चट्टानों में लोहा, कोयला, पीट, बालू का पत्थर, सीमेंट, बलुआ पत्थर, नमक, चूना पत्थर, खड़िया मिट्टी और नमक, सेंधा नमक, कोयला और बहुत सारी चीज़ें इन चट्टानों में पाई जाती हैं। अवसादी चट्टान परतदार होती है जिसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब इसी चट्टान के उदाहरण हैं। एंथ्रासाइट कोयला है। एंथ्रासाइट कोयले में 90% से ज़्यादा कार्बन होता है और ये किन में पाए जाते हैं? ये भी इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। अभी हम लेते हैं कांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए, अभी जो हमने सेडिमेंट्री रॉक पढ़ी थी उसमें हमने देखा था वो छोटे छोटे टुकड़ों में जाकर वो इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हीं चट्टानों के टुकड़े जाकर कोई किसी भी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। उसी तरह से उसके बाद ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वो अपना एक ठोस रूप धारण कर लेते हैं और वो किससे बनता है? कई बार वो आगन्य चट्टान ही सीधे उसमें परिवर्तन हो जाती है, कांतरित चट्टान में परिवर्तन हो जाती है और आगन्य चट्टान सेडिमेंट्री में और सेडिमेंट्री रॉक कांतरित में भी परिवर्तन हो जाती है। और ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जो ये हमारी कोई प्रकार की चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ अपना रूप चेंज करती जा रही हैं और इन्हीं को ही हम अलग अलग नाम से कह देते हैं। ये अपना रूप चेंज करती हैं। देखिए जो हमारी ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट लिस में बदल जाती है, बेसाल्ट है वो सिस्ट में बदल जाती है और बलुआ पत्थर किस में बदल जाता है? क्वार्टजाइट में, चूना पत्थर संगमरमर में या सेल्ट में। इसी प्रकार बहुत सारी चट्टान अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं और उसी को ही हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं, कांतरित चट्टान कहते हैं। अभी इनको भी अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये हैं वो हमारे क्वेश्चंस, तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? मैंने आपको बताया था प्राथमिक चट्टान जो सबसे पृथ्वी जब बनी उसके जस्ट बाद में ही बन गई। कौन सी चट्टान बनी थी? तो वो आगन्य चट्टान ही बनी थी और उससे हम प्राइमरी रॉक या फिर प्राथमिक चट्टान, मौलिक चट्टान भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगन्य सेल कहलाती है, क्या कहलाती है आगन्य सेल? तो वो कहलाती है मौलिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निर्माण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, यानी सबसे पहले बनी थी? तो वो आगन्य चट्टान ही बनी थी। कौन सी? आगन्य चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगन्य चट्टानें बनती हैं किससे? देखिए मैंने आपको बताया था, आप मान लीजिए ये हमारा वोल्केनो है और इसमें से लावा निकलेगा और जब वो लावा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमारी आगन्य चट्टान बनती है। तो ऑप्शन ए, गर्म लावा के ठंडे होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उससे भी ज्यादा पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिज ही चट्टानों की रचना होती हैं। मतलब कुछ खनिज चट्टानें बन पाते हैं, उनकी रचना हो पाती है। इनमें से इन खनिजों में से कितनी संख्या है उनकी जो बन पाते हैं, वो कितने हैं? वो लगभग 20 खनिज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव्य पदार्थ के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान क्या कहलाती है? द्रव्य लिक्विड पदार्थ, वो लावा की ही बात कर रहा है, तो वो आगन्य चट्टान ही बनती है लावा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो वो है क्वार्टजाइट, क्योंकि वो जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसमें आती है और ये मेटामॉर्फिक रॉक है और ये बलुआ पत्थर है, वो अपना रूप चेंज कर लेता है तो वो क्वार्टजाइट में बदल जाता है। तो ये क्वार्टजाइट ये परतदार चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर परिवर्तन होता है किस में चेंज हो जाता है? तो वो क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया था ऑप्शन सी, क्वार्टजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है? कौन सी चट्टान है वो है कोयला। क्योंकि ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है और उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इसलिए ये जैविक चट्टानों में आता है। क्या? कोयला। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में ये कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है तो वो है ग्रेनाइट। क्यों? देखो क्वार्टजाइट, नेस और संगमरमर ये सारे क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टान, और जो ग्रेनाइट है वो आगन्य चट्टान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीव के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। मैंने आपको बताया था, एक तो परतदार होती हैं और उनमें जीवों के अंश और वनस्पतियां पाई जाती हैं और उनमें खनिज तेल भी पाया जाता है। किनमें? अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आगन्य शेल नहीं है? तो वो है ऑप्शन बी, डोलामाइट। देखिए जो ग्रेनाइट है वो आगन्य चट्टान का ही एग्जाम्पल है, बेसाल्ट भी और ग्रेबो भी, पर ये जो डोलामाइट है ये उसका एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? वो किस से बदल जाती है? अपना रूप किस में चेंज करती है?
क्वार्टजाइट और वो बलुआ पत्थर ही क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है, अपना रूप चेंज कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण की दृष्टि से दोबारा आ गया, सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान बनती है गर्म लावा के ठंडे होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेट और संगमरमर है, क्या है ये कायांतरित चट्टान है। संगमरमर देखिए जो चूना पत्थर है ये ही संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित शेल है, कौन सी है? देखिए चूना पत्थर नहीं है, चूना पत्थर किस में आता है? अवसादी चट्टानों में, और कोयला भी उसी में आता है, और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों में आता है। पर जो संगमरमर है वो किसका एग्जाम्पल है? वो कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, संगमरमर। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता। जो मोह स्केल है वो चट्टानों की कठोरता का मापन उससे किया जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको